Lately, I've realized that no matter how good you do in life, कभी कभी there will be moments जब तुम्हें ऐसे लगेगा कि that things are falling behind or you are falling behind. Like we just look at other people and we think that their lives are moving forward. Everyone's life is moving forward except us. And today I want to talk about that topic. I want to tell you the things that I do when I feel like I'm falling behind. Hey guys, welcome back to my channel. If you're new here, my name is Anushka and I make content around fashion, beauty, lifestyle, self love, self growth, and just real talks. So today, as I said, I want to talk about the things that I personally do जो मुझे ऐसा लगता है that I am falling behind या सब मुझसे बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार I feel stuck या फिर शायद मैं ही कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बाकी सब कर रहे हैं. Also guys, I have a playlist called Building While Becoming in which I post about self love and growth. So, this video will also be a part of that playlist. And if you love such videos, you should definitely check out that playlist. फर्स्ट इज स्टॉप कंपेयरिंग टाइमलाइंस. इस पॉइंट के बारे में मैंने अपनी बहुत वीडियोस में बोला है दैट हमें कभी भी अपनी टाइमलाइन किसी और से कंपेयर नहीं करनी चाहिए. हम इंस्टा पे जाते हैं, हम देखते हैं कि भाई पीपल आर इन सीरियस रिलेशनशिप्स, भाई इनके पास बंदा इनके पास बंदी और ये लोग बहुत सीरियस है, हमारे पास नहीं है. इनके पास जॉब है, इनका भी बिजनेस है, हमारा भी बिजनेस है, बट इनका बिजनेस क्यों ज़्यादा ग्रो कर रहा है, हमारा क्यों नहीं कर रहा. दे आर हैप्पी बट वाई आर वी स्टक. ये ऐसी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखते हैं एंड हम कंपेयर करते हैं अपनी टाइमलाइंस. बट the moment you start comparing your timeline with someone else, you start feeling worse. जो तुम्हारे साथ हो रहा होगा तुम उसके बारे में और बुरा फील करने लग जाओगे. तो कभी भी अपनी टाइमलाइन जो तुम्हारी लाइफ में हो रहा है किसी और से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि सबकी जर्नी बहुत डिफरेंट है. लास्ट में सबको सक्सेस मिलना है, ठीक है, लास्ट में सब एवरीवन विल बी हैप्पी. जो जिसकी लाइफ में लिखा है वो हो ही जाएगा. बट तुम्हें कंपेयर नहीं करना. मे बी उनकी जर्नी ऐसे है और तुम्हारी अप्स एंड डाउन्स वाली है, बट देन यू गोना फील हैप्पी और लास्ट में तुम्हारे साथ अच्छा होने वाला है. बट अपनी जर्नी किसी से भी कंपेयर नहीं करनी. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई स्टार्टेड डूइंग. सेकेंड, आई लुक एट हाउ फार आई हैव ऑलरेडी कम. तो क्या होता है जब हम ये सोचने बैठते हैं ना कि अब नेक्स्ट क्या होगा या हम प्रेजेंट में कुछ नहीं कर रहे, हम ये भूल जाते हैं, वो चीज़ें हम याद नहीं रखते जो हमने ऑलरेडी अचीव कर ली है. अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगे कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अभी या फिर व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट, क्या करूँगी. सो दैट्स व्हेन आई सिट एंड आई थिंक कि मैंने ऑलरेडी बहुत चीज़ें अचीव कर ली है. मैं पहले कॉन्फिडेंट नहीं थी, आई हैव बिकम रियली कॉन्फिडेंट. मुझे कब से था कि लोग आई क्रॉस 50K फॉलोअर्स, आई डिड क्रॉस 50K फॉलोअर्स. आई एम गेटिंग ब्रांड डील्स, आई एम वर्किंग विद बिग ब्रांड्स. जो लाइक एज अ किड मेरा एक ड्रीम होता था कि भाई इन ब्रांड्स का काम करना है. तो हम लोग कभी अपने आप को क्रेडिट नहीं देते फॉर व्हाट ऑल वी हैव अचीव्ड. मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, सब कर दिया. तो मैं जब ऐसा मुझे फील होता है मैं रुक के ये सोचती हूँ अबाउट द थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड एंड आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ. फिर सो दैट्स वॉट यू हैव टू डू. इंस्टेड ऑफ बार बार आगे भागना कि अब क्या होगा, हम अभी कुछ नहीं कर रहे, ये है. Give yourself a moment and just think about the things that you have already achieved, जो your younger self would be so proud of. थर्ड, आई गेट ऑफ सोशल मीडिया फॉर अ बिट. तो क्या होता है हम लोग बहुत डूम स्क्रोलिंग करते हैं, ठीक है, एंड स्क्रोल करते करते हम वही कंपेयर करने लग जाते हैं. ये ट्रिप्स पे घूमते हैं दोस्तों के साथ, ये यहाँ जाते हैं, ये हर महीने ट्रिप पे होते हैं, ये यहाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनकी लाइफ में ये अच्छा हो रहा है, इनका बहुत सीरियस रिलेशनशिप है. और उस वजह से क्या होता है हम एक लूप में फंस जाते हैं. क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा इंस्टाग्राम पे आके, मैं भी क्रिएटर हूँ, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पे, हाँ ठीक है, आई टेल कि मेरे भी बैड डेज होते हैं ये वो, बट मैं कभी आके अपने बैड डेज नहीं दिखाऊंगी इंस्टाग्राम पे कि मैं रो रही हूँ या फिर मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हूँ. कोई नहीं दिखाता. सो एवरी वन दे जस्ट शो देयर गुड डेज और हम लोग ऑटोमेटिकली ये सोच लेते हैं कि भाई यही इनकी होल लाइफ है, इनकी तो लाइफ ही अच्छी होगी. बट नो वन शोज देयर बैड डेज. ये हम कभी सोचते नहीं है, ये हम भूल जाते हैं सोचना. सो दैट्स इट. कभी कभी जब तुम्हें ऐसा फील हो रहा हो, ठीक है, तो सोशल मीडिया से बंद हो जाओ. ऑल्सो मैंने बहुत पॉडकास्ट में सुना है दैट देयर इज दिस थिंग कॉल्ड म्यूट, अनफॉलो एंड डिलीट या रिमूव. इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको तुम्हें देख के ऐसा फील हो रहा है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो लाइफ में या फिर ये बहुत आगे है, उनको उनकी स्टोरीज, उनकी पोस्ट म्यूट कर दो या फिर उनको रिमूव कर दो, उनको डिलीट कर दो, आर्काइव कर दो, ठीक है. क्योंकि देखना ही नहीं. जो तुम्हें, इफ एनी वन इज मेकिंग यू फील स्मॉल, तुम्हें देखना ही क्यों है, तो हटा दो. सो दैट्स व्हाट आई डू. जब स्क्रॉल करते करते मुझे ज़्यादा लगने लग जाता है कुछ, तो मैं इंस्टाग्राम बंद कर देती हूँ. फोर्थ, फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप, नॉट द होल फ्यूचर. कभी ये मत सोचना कि भाई अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव नहीं करी, फ्यूचर में ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. नहीं, हमेशा छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उनको अचीव करो. सो हमेशा मत सोचो कि भाई इतनी सारी चीज़ें नहीं करी. जस्ट थिंक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है. ठीक है, अभी मैंने जिम जाना स्टार्ट
कर दिया, ठीक है? मैं जिम में कंसिस्टेंट हूँ, मुझे नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट मुझे स्ट्रेंथ गेन करनी है, नेक्स्ट मुझे अपनी रेप्स बढ़ानी है, अपना वेट बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो ऐसे एक छोटे-छोटे गोल बनाओ, ये नहीं बनाना भाई कि मुझे एब्स भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब नहीं होगा। जस्ट मेक लिटिल लिटिल गोल्स, फोकस ऑन देम। पूरे फ्यूचर देखने की जगह जस्ट फोकस ऑन व्हाट्स नेक्स्ट, जो एक स्टेप है जो तुम्हें करना है धीरे-धीरे अचीव। अगर तुम एक साथ सारी चीज़ें सोचोगे ना तो तुम्हें ओवरवेलमिंग फील होगा, लाइक यू विल फील ओवरवेल्म्ड। बट अगर तुम एक-एक स्टेप करके सोचोगे तो तुम्हें मोटिवेटेड फील होगा कि हाँ, अभी ये स्टेप अचीव कर लिया, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो कभी भी ओवरवेल्म फील नहीं होना, यू शुड ऑलवेज बी मोटिवेटेड। फिफ्थ पॉइंट, आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट नोबडी हैज़ इट ऑल फिगर्ड आउट। किसी की लाइफ भी ऐसी नहीं कि उनका सब ही फिगर आउट है, सॉर्टेड है। कुछ ना कुछ होगा जो उनको फिगर आउट करते रहना है। सो पीपल जस्ट कीप फिगरिंग आउट थिंग्स। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कर लिया एंड वो स्टक हो गए। लाइफ चलती रहती है और जैसे लाइफ चलती रहती है और चीज़ें आती है, यू हैव टू फिगर आउट न्यू थिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लाइफ, अगर तुम्हें लग रहा है कि हमने ये सब अचीव कर लिया तो सब सही हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे। तब तुम्हारे एम्स और बढ़ जाएँगे, फिर और बढ़ जाएँगे। सो एवरीवन इज़ जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या चाहिए उन्हें, क्या करना है, क्या नहीं करना। सो जस्ट कीप ऑन रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट कि तुम्हें, अगर तुमने सब कुछ फिगर आउट नहीं करा सो दैट्स फाइन। किसी ने भी नहीं करा है, सब चीज़ें साथ-साथ फिगर आउट कर रहे हैं। अपने आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बी काइंड टू योरसेल्फ। मेबी ऑल ऑफ यू आर नॉट बिहाइंड, मेबी यू आर ग्रोइंग एट योर ओन पेस। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है? आई ऑल्सो हैव माई बैड डेज़। मेरा भी कभी-कभी मन करता है मैं रोऊँ, मैं घर घर बैठूँ, मैं कहीं बाहर ना जाऊँ, आई स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ, या कुछ भी करने का मन नहीं करता, ठीक है? तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आई एम फॉलिंग बिहाइंड, मैंने कुछ अचीव नहीं करा लाइफ में, कुछ भी नहीं करा। हाँ, बैड डेज़ सबके होते हैं, बट यू शुड ऑलवेज़ बी प्राउड ऑफ व्हाट ऑल यू हैव अचीव्ड। और अपने आप को वो याद दिलाया करो यार, जो तुम्हारा स्मॉलर वर्ज़न है वो देख के कितना खुश होता होगा कि वाओ! हम एक टाइम पे सोचते थे ये चीज़ करेंगे, एंड अब हम वो कर रहे हैं। सो यू शुड गिव योरसेल्फ मोर क्रेडिट। लाइफ इज़ नॉट अ रेस, ठीक है? लाइफ रेस नहीं है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में ग्रो कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में ग्रो कर रहे हैं। तो अगर कोई तुमसे आगे भी है, दैट डज़न्ट मीन कि तुम पीछे हो। मे बी उनकी जर्नी में अभी वो आगे है, मे बी तुम्हारी जर्नी में बाद में तुम आगे होगे, है ना? सो दैट्स द वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज़्ड। सो इफ यू आर फीलिंग that you're falling behind, take this as a reminder that you don't need to have everything figured out right now. Just focus more on yourself. Just take the next step. Just keep on growing. Trust me, your timeline is your timeline for a reason, and you are gonna achieve everything great in your life. Trust me. So, yeah, that's it for the video. I hope you liked it. If you did, don't forget to like, share, subscribe, and I'll see you in my next one. Bye.